नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई कीजिए कोशा में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये ऊन से बना हुआ मुर्गा की एक वीडियो लेके आई हूँ। देखिए ये कितना प्यारा सा मुर्गा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, इसे बना के आप अपने घर को सजा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे बना के अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इसे सीखने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आसानी से देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे, इस तरीके से, और यहां से इस जगह से क्रोशा को डालेंगे और इस वाले धागे को इस साइड निकालेंगे। इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस मैजिक रिंग में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से। अब इसके आगे हम इस मैजिक रिंग में 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और इस मैजिक रिंग में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। दोबारा से क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे, मैजिक रिंग में डालेंगे और सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम 17 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दोबारा धागे को लपेटेंगे, मैजिक रिंग में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं सभी डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस मैजिक रिंग में 3 चेन और 17 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर ली है। और इसके आगे हम इस धागे को खींच के इस मैजिक रिंग की छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से और इसी जगह पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ। पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया, और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बना ली और लास्ट में हम जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे और इसी तरीके का हम एक टुकड़ा और बना लेंगे। इसी तरीके से हम एक और बना लेंगे। इस तरीके से हमने इसी तरीके का एक और बना लिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इसमें भी हम पूरे राउंड में किसी भी सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इन दोनों सिंगल क्रोशिया को जोड़ते हुए 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस साइड की भी जो आगे वाली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इन दोनों सिंगल क्रोशिया को जोड़ते हुए 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसी तरीके से हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो आगे की जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम दोनों साइड की आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उनमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और जोड़ते हुए 1 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है, दोनों साइड की 1 सिंगल क्रोशिया को जोड़ते हुए।
इस तरीके से 10 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद इस साइड भी 8 सिंगल क्रोशिया बची है और इस साइड भी 8 सिंगल क्रोशिया बची है। अब इसके आगे हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 7 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी पहली वाली 3 चेन और इसके आगे 7 डबल क्रोशिया। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें इस साइड भी जो 8 सिंगल क्रोशिया है उनमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से टोटल मिला के ये 16 डबल क्रोशिया हो गई। इस साइड भी 8 डबल क्रोशिया और इस साइड भी 8 डबल क्रोशिया। अब हम लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड को बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी जगह पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डाल के 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना ली और लास्ट में हम जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है उसकी 3rd चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। इनका लास्ट पता सबसे पहले हमें क्रोशिया में रखना है इस तरीके से। अब हम लास्ट में इन तीनों डबल क्रोशिया को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इनका भी लास्ट पता सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इन्हें भी लास्ट में एक साथ जोड़ देंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाले डबल क्रोशिया में भी इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये भी पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी उनको जोड़ के जो चेन बनी है ऊपर उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी जगह पर इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी इस तरीके से। अब इसके आगे हमें 2 चेन बनानी है। अब इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से 1 2 3। तो इस तरीके से हमने आगे का जो 1 चेन का गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना ली
और इसके आगे हमें 2 चेन बनानी है। और इसी तरीके से हम आगे का जो 1 चेन का गैप है उसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हमें पूरे राउंड में हर 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनानी है, सॉरी 2 चेन बनानी है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना ली। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, यानी जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है उसमें हमने स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और थर्ड स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी होगी, इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनानी है। तो इस तरीके से हमने 3 बार 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना ली है। अब इसके आगे हम 7 बार 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी। और इसके आगे 6 बार और बनाएंगे इसी तरीके से। आगे की जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें 7 बार बनाना है 2 चेन के गैप में। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम लास्ट तक हर 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम थर्ड स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हमें इस जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन बना के हमने पहली डबल क्रोशिया बना ली और इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो गई और इसके आगे हमें 2 चेन बनानी है इस तरीके से। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3। इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमने 3 बार 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बना ली। अब इसके आगे 7 बार 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया।
और 1 चेन। इस तरीके से आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हमें इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनानी है। इसी तरीके से हमें 7 बार बनाना है। इस तरीके से अब इसके आगे हम पिछले राउंड की तरह ही सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे इसके आगे, और इसके आगे हम लास्ट तक हर 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे, और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई है उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम इस मुर्गे को अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।